बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनायास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाया बहुत ही मज़ेदार से पेशावरी चपली कबाब। जब आप चपली कबाब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप बाज़ारी चपली कबाब तो ज़रूर ही भूल जाएंगे। इनकी रेसिपी इतनी इजी और क्विक सी और इतने टेस्टी ये बनेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फिर बताना है कि रेसिपी आपकी कैसी बनी है। इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी और यमी से बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना मज़ेदार और कितना ज़बरदस्त और कितना यमी लग रहा है। तो चलें फिर इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ पे मैंने 2 kg जो है बीफ ले लिया। इसे मैंने ब्रीक मशीन से निकलवाया था, तो ये ब्रीक कीमा है मेरे पास। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिए जिन्हें मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी और उसके बाद कीमे में ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास देखिए हरी मिर्चें हैं, अदरक है और प्याज है। इन्हें मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी और उसके बाद बिल्कुल खुश करके कीमे में डालूंगी। आप ये सारा प्रोसीजर बाज़ार से भी करवा सकते हैं, जिससे कीमा लेंगे उससे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 से 15 जो है ना हरी मिर्चें ले ली हैं, चटपटे ही अच्छे लगते हैं कबाब। 4 मैंने अदरक के टुकड़े ले लिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास आधा किलो प्याज है। इन सब चीज़ों को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी और उसके बाद इनका पानी निचोड़ के मैं इसको कीमे में ऐड करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने कीमे को भी जो है ना छलनी में रखा था। इसका सारा पानी जो एक्स्ट्रा वो निचड़ चुका है। उसके बाद जो मैंने प्याज ले लिया था, इसे भी मैंने अच्छे तरीके से हाथों से दबा दबा के इसका जो पानी है वो सारा निकाल लिया। तो अब हम इन चीज़ों से जो है ना मसाला रेडी करेंगे। इन दोनों चीज़ों में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना कबाब हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। प्याज़ों का पानी भी आपने अच्छे से निकालना और कीमे का पानी भी आपने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से निचोड़ लेना। उसके बाद जो मैंने मसाले ले लिए हैं वो बहुत ही सिंपल से हैं। यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास बेसन है, जिसे मैंने छान लिया अच्छे तरीके से। इससे कबाब टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे बनेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे साबुत धनिया है सूखा हुआ, जिसे मैंने दरदरा से इस तरीके से कूट लिया। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास अनारदाना है। 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला है। 2 अंडे ले लिए मैंने और इसके अलावा नमक है मेरे पास अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इन सब चीज़ों से हम जो है ना मसाला प्यारा सा रेडी करेंगे। बेसन से जो है कवरेज बहुत अच्छी आएगी और बेसन अगर आपके पास नहीं है तो आप भुने हुए चने ले सकते हैं और उनको पीस के जो है ना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ मैंने कीमे को एक बाउल में शिफ्ट कर दिया। अब मैं सारे मसाले इसमें डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्च और अदरक का मिक्सचर बनाया था वो इसमें डालूंगी। ये देखें कितना खुश्क है कि प्याज बिल्कुल भुरभुरा हो चुका है, क्योंकि मैंने इसका पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें से निकाल दिया। अब जो सारे मसाले हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी, अंडे शामिल कर दूँगी। सारे मसाले डालने के बाद मैं इसको हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। अगर आपको हाथों में मिर्चों या कोई ऐसा मसला होता है तो आप कवर्स या ग्लव्स की मदद से ही मिक्स करें, लेकिन करना आपने इसको हाथों से ही मिक्स है, क्योंकि इसकी मिक्सिंग का मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। उससे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत ज़बरदस्त इनकी मिक्सिंग होगी और ये टूटेंगे भी नहीं। सारे मसाले डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें अनारदाना मैंने यहाँ पे साबुत लिया। अगर आपके पास अनारदाने का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इस तरीके से अब मैं इन सारे मसालों को मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से आपने हाथों की मदद से इसको मसलना अच्छे तरीके से। मसाला मिक्सिंग की एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अक्सर बाज़ार से जब आप कबाब लाते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सीख पे भी लग जाते हैं और बहुत टेस्टी से बने होते हैं। उसकी ट्रिक यही है कि वो मसाले को इस तरीके से हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। उसके बाद उठा के इस तरीके से पटकते हैं मसाले को। इससे मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसमें एक चिकनाहट सी आ जाती है, जिससे जो है ना ये अच्छे तरीके से पैक भी हो जाते हैं और इसकी सीखों में भी आसानी से लग जाते हैं और कबाब जब बनते हैं तो टूटते नहीं हैं। इस तरीके से आपने सारा अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे कहाँ से देख रहे हैं। चलें फिर मिलकर कीमे की पिटाई करते हैं। तो जिस दिन आपको ज़्यादा गुस्सा हो उस दिन आपने कबाब ज़रूर बनाने। एक तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और टेस्ट भी इसका इतना अच्छा है कि खाकर मज़ा आ जाएगा। तो ये 2 काम आपके इकट्ठे हो जाएंगे। देखें इस टाइम मैं मिक्सिंग कर रही हूँ कि 2 मसाला रह भी गया, वो भी सामने नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से आपने भी इसकी मिक्सिंग करनी है ज़बरदस्त सी। सिर्फ इसकी मिक्सिंग का काम मुश्किल है, बाकी सारा काम बहुत आसान सा है। ये देखिए ऐसे उठाना और ऐसे ठा इसको नीचे फेंकना और ज़बरदस्त से आपका कीमा रेडी हो जाएगा। तो मेरी बहनों ने जब किसी बात पर गुस्सा होगा ना तो इस कीमे में उतारना है। उसी दिन ये बनाना है जिस दिन आपको ज़्यादा गुस्सा होगा। ओके जी, मजाक अपनी जगह। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे बनेंगे। और बाज़ारी कबाब भी क्या होते हैं जो ये घर के बनेंगे, एक तो हाइजीन भी और फुल टेस्टी और मज़ेदार भी। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए कीमा कितना ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। सारे मसाले इसके अंदर अच्छे मिचे नज़र आना शुरू हो चुके हैं और मैं इसको तकरीबन 5 मिनट और ऐसे पटकूँगी, फिर ये जो है ना रेडी हो जाएगा। तो यहाँ तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। कीमा अच्छे से मिक्स हो चुका था। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको फ्रीज़र में तकरीबन 20 मिनट का मैं रेस्ट दूंगी। 20 मिनट के बाद आपने इसको जो है ना फ्राई करना स्टार्ट करना है। पहले 20 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। नीचे वाले हिस्से में फ्रिज के नहीं रखना, इसको आपने फ्रीज़र में रखना है
ताकि इसमें जो हमने मसाले डाले उनको थोड़ा सा रेस्ट मिले और उन मसालों को जो है ना अपना टेस्ट इन्हेंस करने का टाइम मिले। तो इस तरीके से आपने फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। 20 मिनट के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन ले लिया। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सादा पैन ले लें, कोई इशू नहीं है, वैसे ही बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। मेरे पास यहाँ पे ग्रिल पैन था तो इसलिए मैंने ग्रिल ले लिया। इसमें मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और कीमा जो है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसका कवर हटाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा कीमा जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपके साथ कबाब बनाने का इजी सा तरीका शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक रैप ले लिया जिसे मैंने इस तरीके से बिछा लिया और अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी आप ले लें जितना आपने साइज़ बनाना है। ना ज़्यादा मोटे बनाने हैं और ना ही ज़्यादा बारीक बनाने हैं। बारीक बनाएंगे वो भी टूट जाएंगे, मोटे बनाएंगे तो वो कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से मुनासिब सा एक बॉल ले लिया, इसको यहाँ रखूँगी और हाथों की मदद से इसको मैं अच्छे से फ्लैट कर लूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारी सी शेप आएगी। जो कारीगर होते हैं वो तो हाथों पे बनाते हैं, लेकिन हमें अक्सर औक़ात घर में बनाते वक्त टूट जाते हैं। तो इसलिए आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है तो कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें कितनी जल्दी इसकी जो है ना शेप बन चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप में ये आ चुका है चपली कबाब। तो अब मैं इसको ना आपको उठाने का तरीका बताती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका है। तो अब मैं प्लास्टिक रैप को उठाऊंगी और हाथ पे इसको आसानी से पकड़ लूँगी। ये देखें इस तरीके से मैं अब इस कवर को थोड़ा सा हाथ पे उठाऊंगी और ये देखें कितना इजीली मेरे हाथ के ऊपर आ चुका है। तो अब ऑयल गर्म है तो इसमें मैं इसको डाल दूँगी। इस तरीके से आराम से और एहतियात से डालिएगा क्योंकि ऑयल हमारा इस टाइम गर्म है। अब इसको मीडियम टू लो हीट पर ही हम कुक करेंगे और गोल्डन ब्राउन प्यारा सा कलर आने तक हम इसको कुक करेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी इसमें डाल दूँगी और प्यारे से जो है ना रेडी कर लूँगी। थोड़े बड़े साइज़ के इसलिए डालें क्योंकि कीमा जब हम फ्राई करते हैं तो वो थोड़ा सा सुकड़ जाता है और उसकी शेप थोड़ी सी ज़्यादा छोटी हो जाती है, इसलिए थोड़े से बड़े साइज़ के डालते हैं ताकि इनकी अगर शेप छोटी भी हो तो ज़्यादा मज़ीद छोटी ना हो। इसी तरह स्पेस बनाती जाऊंगी और इनको जो है ना पलटती जाऊंगी। देखें कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बने थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। मैं आपके साथ दोबारा से बनाना सिखाती हूँ। दोबारा से मैंने प्लास्टिक रैप को नीचे बिछा लिया है। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से जो है ना वो एक कीमे का बाउल लूँगी, इस तरीके से बॉल बना लूँगी और इसको इस तरह फेंक के हाथों की मदद से इसको ना चपटा कर लूँगी और जितनी शेप मुझे चाहिए उतनी शेप तक इसको मैं फैला लूँगी। पहले मैंने बताया ना ज़्यादा मोटा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। पतला होगा तो वो टूट जाएगा और मोटा होगा तो वो कच्चा रह जाएगा। आपने मुनासिब सी शेप रखनी है। ये देखें कितने ईजीली हाथों पर आ जाता है और देखें टूटता भी नहीं है। और इस तरीके से हम इसमें डालते जाएंगे इस तरीके से और ज़बरदस्त किस्म के जो है ना हम इनको फ्राई करते जाएंगे और बहुत ही प्यारे से कबाब यहाँ पे बनकर तैयार हो रहे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से बन रहे हैं। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगा करे तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें और मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो काइंडली सपोर्ट करें। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा कबाब जो है वो बन के रेडी हो रहा है। तो अब मैं इसकी अल्टा पल्टी करती जाऊँगी और इसकी साइड चेंज करती जाऊँगी और खूबसूरत से कबाब तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब मैं इनको जो है ना 1 बाय 1 करके बाहर निकाल लूँगी और इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी मैं रेडी कर लूँगी और फिर आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि देखें कितने खूबसूरत से और कितने मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ इन्हें 2 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए। तो अब इनकी साइड चेंज करूँगी और देखें कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर जो है ना कलर आ रहा है। तो इसको आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हल्की आंच पे आपने इसको पकाना ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए, अंदर से कच्चे ना रहें और खूबसूरत से हमारे जो है ना कबाब रेडी हों। तो एक मैंने ये क्लोजअप लिया था अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए ताकि मैं उन्हें दिखा सकूँ कि कितना खूबसूरत सा ये कबाब बन के तैयार हुआ है। देखिए मेरे अल्लाह पाक की शान और अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र, अल्लाह पाक की ज़ात का कि जिसने हमें इतने मज़े मज़े के खाने के लिए नवाजे ताकि हम उसकी ज़ात का शुक्र अदा कर सकें कि कितने खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ने हमें नवाजी हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़ेदार सा बन के कबाब रेडी होगा। जब आप ये घर पे बनाएंगे तो बाज़ारी कबाब लाना बिल्कुल भूल जाएंगे क्योंकि जब घर पे इतना अच्छा कबाब मिल रहा है तो फिर बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही क्या है। तो देखिए जी खूबसूरत तरीन और मज़ेदार तरीन जो है ना कबाब बन के रेडी हो चुका है और इनकी फ़ाइनल लुक भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से कबाब बन के रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगा करे तो प्लीज़ काइंडली मुझे ज़रूर बताया करें कि कैसी लगी आपको रेसिपी और दुनिया में जिस जगह से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी अनायास फूड वैली इंशाल्लाह और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।